Hello, Victor. Let's read this question. So this question says a wire is stretched by 0.01 meter by 13 foot and another wire of same material has whose diameter and length are double to the original wire is stretched by the same forces then its elongation will be. आपको यहाँ पर elongation कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर elongation बताना है, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस विल बी दिस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, कैलकुलेट यंग्स मॉड्यूलस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपको एलोमिनेशन यहाँ पर क्या बताना है, कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। अब बच्चों देखो वायर को हमने स्ट्रेच कर वायर स्ट्रेच करी 0.01 मीटर से बाई सर्टेन पोर्ट अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल सेम है, यानी कि यंग से मॉड्यूलस वेरी का सेम होगा। उस डायमीटर एंड लेंथ आर डबल टू द ओरिजिनल वायर बाय द सेम पोर्ट, ठीक है। फोर्स भी सेम है, ठीक है। लेंथ भी चेंज हो रही है और डायमीटर भी चेंज हो रहा है। डायमीटर चेंज होने का मतलब एरिया चेंज हो रहा है। देखो बेटे यंग मॉड्यूलस हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेस बाई स्ट्रेन के ऊपर। और स्ट्रेस क्या होता है आपका फोर्स करंट एरिया और स्ट्रेन क्या होता है आपका चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो एफ एल डिवाइडेड बाय एरिया इंटू डेल्टा एल ये आ जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है। और अब आप यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों आपको यहाँ पर क्या बताना है, एलोमिनेशन बताना है, ठीक है। यानी कि डेल्टा एल बताना है। तो डेल्टा एल किसके इक्वल होगा, फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू आपका यंग्स मॉडुलस। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में देखिए जो जो वेरिएबल्स गिवन है उनको सॉल्व करते हैं। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। इसी को मैं यूज करूंगा। पहली वायर की बात करते हैं। पहली वायर में एलोमिनेशन कितना है, 0.01 मीटर का, ठीक है। इज इक्वल टू फोर्स कितना लगाता है, सर्टेन फोर्स एफ लगाता है इनटू उसकी लेंथ। लेंथ कितनी थी वायर की, एल मान लिया हमने हमने मान लिया एल है, ठीक है। और एरिया मान लीजिए उसका डायमीटर हम रेडियस आर मान रखिए तो उसका एरिया हमने बोल दिया ए है, तो एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं इनटू यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस मान लीजिए जो मटेरियल है उसका वाई मान लिया। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने पहले वायर के करस्पॉन्डिंग बता दी। अब सेकंड वायर में देखें हमें क्या बताना है, देन इट्स एलोमिनेशन विल पूछा गया ऑप्शन में। तो सेकंड वायर का बताना है जो मैंने मान लीजिए चलिए डेल्टा एल है, ठीक है। किसके इक्वल होगा, देखिए अगेन सेम फोर्स अप्लाई किया इस पर भी तो इसके लिए भी एफ सेम रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल मतलब कि यंग्स मॉडुलस सेम होगा। डायमीटर और लेंथ को डबल कर दिया। लेंथ पहले एल थी तो इस वाले की 12 हो जाएगी, ठीक है। डायमीटर को डबल करने का मतलब होता है रेडियस भी डबल हो जाएगी। तो पहले रेडियस आर थी तो अब कितनी हो जाएगी, आपकी 2 आर हो जाएगी, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लीजिए। मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस आपका सेम रहेगा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। अब देखिए दोनों इक्वेशंस को आपके कर लीजिए बच्चों, यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। तो ये देखिए कितना होगा आपका 0.01 डिवाइडेड बाय आपका डेल्टा एल। ये देखिए किसके इक्वल होगा, एफ एल और फाई आर स्क्वायर वाई, ठीक है। एफ एल और वाई और फाई आर स्क्वायर ये टर्म आपने कैंसिल कर दी। ऊपर आपका सिंपली 1 बच जाएगा, नीचे देखिए क्या क्या बच गया। यहाँ पर आपका एक तो 2 बच गया, डिवाइड बाय कितना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा, ठीक है। जिसको हम क्या लिख सकते हैं, अगेन आप 1/2 लिख सकते हैं। और ये 1/2 ऊपर जाके आपका कितना हो जाएगा, 2/1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डेल्टा एल क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल्टा एल आप लिख सकते हैं 0.01 मीटर डिवाइडेड बाई 2 इतना हो जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.005 के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, दिस मस्ट बी द आंसर। ये आपका डेल्टा एल होगा। ऑलराइट, जो कि देखिए आपको ए ऑप्शन पे क्या कर रखा है, गिवन किया हुआ है। So this will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.